हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप संयोजक यौगिक। ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में तो इससे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊंगा। तो इसमें हम लोग इस चैप्टर में किन किन टॉपिकों के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में पहले हम लोग सीखते हैं। इससे पहले आप लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ में समझते और नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाएंगे तो आप लोग को बाद में रिवीजन करना होगा तो कर सकते हैं। बिना रिवीजन के कोई टॉपिक उतना प्रॉपर तैयार नहीं होता है, बार बार रिवीजन करने से ही तैयार होता है। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए, हमारे साथ में समझते और अपना नोट्स बनाते चलिए। सबसे पहले बात करते हैं इसमें कि हम इस चैप्टर में किन किन टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करेंगे इसमें लिगेंड क्या होता है, टाइप्स ऑफ लिगेंड क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में बात करें तो इसमें बात करेंगे हम मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, इसमें बात करेंगे। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, किलेट क्या होता है, किलेटिंग इफेक्ट क्या होता है, और इसी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। ईएन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी निकालना इसी चैप्टर में सीखेंगे। और इम्पॉर्टेंट टॉपिकों के बारे में बात करें तो इसमें वर्नल थ्योरी, वीबीटी थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी, इन सभी टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव लेवल के भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, पहला टॉपिक है आणविक या योगात्मक यौगिक क्या होता है, मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पर डिफिनेशन लिखा गया है, जब विलयन में दो या दो से अधिक लवण साधारण या आणविक अनुपात में संयुक्त होते हैं तब नए यौगिक के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ये यौगिक आणविक या योगात्मक एडिशन कंपाउंड कहलाते हैं। जैसा कि एग्जांपल में आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर ये भी साल्ट है, ये भी साल्ट है, K2SO4, Al2SO4 का होल थ्रायस और वाटर मॉलिक्यूल लिया गया है। और क्या किया गया, ये आपस में संयुक्त हुए हैं साल्ट और वाटर जलीय विलयन में। तो ये एक प्रकार का क्रिस्टल यौगिक प्राप्त हुआ है जिसका नाम क्या है, फिटकरी। इसे हम फिटकरी कहते हैं या पोटास एलम के भी नाम से ये जाना जाता है। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्रायस इंटू 24H2O। ये एक प्रकार का एडिशन कंपाउंड है। नीचे भी एग्जाम्पल लिखे गए हैं, ये भी एक प्रकार का क्या है, एडिशन कंपाउंड है। जो एडिशन कंपाउंड होता है, एडिशन कंपाउंड को दो भागों में बांटा गया है। पहला यहाँ पर लिखा गया द्विकुल लवण डबल साल्ट, और दूसरा है उपसंयोजक यौगिक या इसे संकुल यौगिक भी कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि द्विकुल लवण क्या होता है, डबल साल्ट क्या होता है। तो ऐसे साल्ट जो ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं परंतु जलीय विलयन में ये अपना अस्तित्व खो देते हैं या जलीय विलयन में ये वियोजित हो जाते हैं, उसे हम द्विकुल लवण या डबल साल्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए फिटकरी, ये जो लिखा गया है ना फिटकरी, ये एक प्रकार का डबल साल्ट है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, फिटकरी जो सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल के रूप में रहता है, बट उसको हम जलीय विलयन में अगर इसको हम डाल दें तो ये जो आयन देगा K+SO4 डबल नेगेटिव और L ट्रिपल पॉजिटिव, ये आयन देते हैं। मतलब ये जलीय विलयन में वियोजित हो जाते हैं और ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, द्विकुल लवण कहते हैं। दूसरा नंबर समझते हैं। दूसरा नंबर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड जो ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट और मतलब ठोस अवस्था और जलीय विलयन लिक्विड स्टेट दोनों में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, उसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। ऐसे कंपाउंड जो ठोस अवस्था और जलीय विलयन में दोनों में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं उसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो हम लिखेंगे K4 एफिशिएंट का होल 6, ये एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अगर हम इसको जलीय विलयन में डालेंगे तो ये तो ये 4 के पॉजिटिव और एफिशिएंट का होल 6 4 नेगेटिव में आयनित हो जाएगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये लिखा गया है एफिशिएंट का होल 6 4 नेगेटिव, यही कॉम्प्लेक्स पार्ट है।
ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये कभी आयनित नहीं होता है, इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा, ठोस अवस्था में अपना स्टेबिलिटी बनाए रखेगा, उसके साथ साथ जलीय विलयन में भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर होता है ना, ये आयनित होता है, बट जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं वो कभी आयनित नहीं होते हैं। और यदि हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन कौन परमाणु या आयन बनाते हैं, तो डी ब्लॉक के तत्व या परमाणु कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्यादातर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों में डी कक्षक मतलब अपूर्ण होता है या ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। डी ब्लॉक के तत्व में वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट कक्षक होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसीलिए डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके बारे में और विस्तार से समझते हैं। उपसंयोजक यौगिक प्रकृति में बहुतायत में पाए जाते हैं, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, तथा जैविक क्रिया विधि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उदाहरण की बात करें हम तो रक्त में उपस्थित लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन आयरन का उपसंयोजक यौगिक है। हीमोग्लोबिन में जो आयरन पाया जाता है ना, वो उपसंयोजक यौगिक है या श्वसन के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। धातु निष्कर्षण विधियों में प्रयुक्त उत्प्रेरक व अभिकर्मक भी उपसंयोजक यौगिक होते हैं। उसमें जो कैटालिस्ट होता है और रिएजेंट होता है, ये भी एक प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। अतः कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए इसी में समझते हैं द्विक लवण और उपसंयोजक यौगिक में अंतर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इधर लिखा गया है डबल साल्ट के बारे में, इधर लिखा गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। आइए फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं। द्विक लवण केवल ठोस अवस्था में अपना स्वतंत्र अस्थायित्व दर्शाते हैं, गलित अवस्था में या विलयन में ये अपनी पहचान खो देते हैं, वह अपने अवयवी आयनों के गुण दर्शाते हैं। एग्जाम्पल के लिए फिटकरी या एलम, यहाँ पर ये फिटकरी का फार्मूला है और इसको जलीय विलयन में डाला गया तो ये अपने आयनों में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। 2 के पॉजिटिव 2Al ट्रिपल पॉजिटिव और 4SO डबल नेगेटिव आयनों में ये ब्रेक हो जाता है। इसीलिए ये क्या होता है, ठोस अवस्था में अपना अस्थायित्व दर्शाता है, जबकि विलयन में अपना अस्थायित्व खो देता है। और उपसंयोजक यौगिक ठोस व विलयन दोनों अवस्थाओं में अपना अस्थायित्व रखते हैं, दोनों में स्टेबिलिटी अपना बनाए रखता है। एग्जाम्पल के लिए K4FeCN का होल 6, इसको जलीय विलयन में डाला गया तो 4 के पॉजिटिव और FeCN का होल 6 4 नेगेटिव आयनों में टूट गया, यही कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ये दूसरा डिफरेंस देखते हैं। दूसरा है द्विक लवण में सामान्यतः आयनिक बॉन्ड होते हैं, इसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, जबकि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसमें आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट तीनों प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, परंतु इनका अभिलाक्षणिक गुण उपसंयोजक आबंधों का पाया जाता है। उपसंयोजक आबंध का अभिलाक्षणिक गुण पाया जाता है। अगला डिफरेंस है द्विक लवण के भौतिक गुण अपने अवयवी आयनों से भिन्न होते हैं। इसके भौतिक गुण अपने अवयवी आयनों से क्या होगा, भिन्न होगा, परंतु रासायनिक गुण अवयवी आयनों के समान ही होते हैं। जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उपसंयोजक यौगिक में भौतिक और रासायनिक गुणों में अपने अवयवी आयनों से भिन्नता ये प्रदर्शित करते हैं। दोनों अपने अवयवी आयनों से क्या करते हैं, भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट इसी में द्विक लवण में धातुएं अपनी सामान्य संयोजकता प्रदर्शित करती हैं, ये सामान्य संयोजकता प्रदर्शित करती हैं, जबकि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो अपने सामान्य संयोजकता से मतलब मैक्सिमम प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में धातुओं की संयोजकता सामान्य से अधिक भी हो सकती है। तो आप लोग को इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।